लेती हैं, वो अपने आप अपने जहन से फैसला कर सकती हैं। गोया कि ना पर्दा जो औरतें नहीं करती, उनका जिक्र औरतों में नहीं है, उनका जिक्र किसी और चीज में हो सकता है, लेकिन औरतों में नहीं। क्यों? इसलिए कि औरत के माने होते हैं छिपाने के, पर्दा करने के। लेकिन आज हम अपने माशरे, अपनी सोसाइटी, अपनी कौम का जब जायजा लेते हैं, मुशाहदा करते हैं, तजर्बा करते हैं, देखते हैं, तो बेतहासा बिला किसी चूचरा के हमारी जबान पर एक अल्फाज आता है कि आज हमारी माओ और बहनों ने अपने वक़ार और लिहाज को खो दिया। अपनी वक़ार, उनकी इज्जत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अता की थी, वो इज्जत कहीं ना कहीं वो खोती हुई नजर आ रही है। जबकि औरतों के बारे में अगर आप पढ़ें तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी के अंदर नहीं आए थे, उस वक्त औरतों का कोई म्यार नहीं था, कोई वक़ार नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी। औरत को आरी तस्वुर किया जाता था, माशरे के लिए, सोसाइटी और कौम के लिए एक वबा तस्वुर किया जाता था। एक बच्चे के पैदा होते ही उसको जिंदा दफन कर दिया जाया करता था। इस्लाम आने से पहले, इस्लाम जब नहीं आया था, जमाने जाहिलियत थी, उस वक्त औरतों की कोई म्यार नहीं थी, कोई वक़ार नहीं थी। माशरे, सोसाइटी के अंदर उनको इज्जत नहीं दी जाती थी। बच्चियों के पैदाइश को आरी तस्वुर किया जाता था, उनके पैदा होते ही उनको जिंदा दफन कर दिया जाया करता था। लेकिन जब इस्लाम आया, जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी के अंदर भेजे गए, तो औरतों को वो मकाम, वो इज्जत माशरे और सोसाइटी में मिली कि एक औरत अपने बारे में तसव्वुर नहीं कर सकती। औरत जो फर्श में थी, उसको इस्लाम ने अर्श पर पहुंचा दिया, बुलंदी पर पहुंचा दिया। लेकिन आज जब हम रहती दुनिया का मुहासबा करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मर्तबा फिर औरत जात जो है वो अपने आप को फिर उसी दलदल में ले जाने की कोशिश कर रही है, फिर से उसी दलदल में जाना चाहती है जिस दलदल से इस्लाम ने निकाला था, इस्लाम ने जिससे उन्हें मकाम और मर्तबा दिया था, वो आज फिर उसी दलदल में जाने के लिए बेताब व बेचैन है, बेताब है। जबकि इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, आइए हम उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, कि तुम कदीम जमाने जाहिलियत, यानी जमाने जाहिलियत के अंदर जिस तरीके से औरतें बनाओ और श्रृंगार किया करती थी, उस तरीके से तुम बनाओ श्रृंगार न करो। इस आयत के पढ़ने का मेरा मतलब है, यूं ही नहीं पढ़ दिया गया। इस्लाम ने मना किया है कि आप बनाओ श्रृंगार न करें उस तरीके से जिस तरीके से जमाने जाहिलियत की औरतें बनाओ और श्रृंगार किया करती थी। बनाओ श्रृंगार करके माशरे के अंदर निकल जाया करती थी, चौराहों पर निकल जाया करती थी, बाजारों की जीनत बनने निकल जाया करती थी, बाजारों और मेलों की जीनत बनने निकल जाया करती थी। उस तरीके से बनाओ श्रृंगार न करो। बनाओ श्रृंगार से इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप बनाओ श्रृंगार न करें, आप ना सजे ढजे, ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम कहता है आप बनाओ श्रृंगार करें, आप लिपस्टिक लगाएं, पाउडर लगाएं, फेरो लवली लगाएं, जो भी लगाना है आप लगाएं, लेकिन अपने घर के अंदर, घर से बाहर आपको इजाजत नहीं। आप कोई भी कपड़ा पहने, आपको इजाजत है, लेकिन आपको ये ख्याल रहे कि आपके उस कपड़े पर किसी गैर मुहरिम की नजर न पड़ने पाए, कोई गैर मुहरिम मर्द आपके जिस्म मुबारक को न देख सके। इस बात का ख्याल रखें। पर्दा इस्लाम करने का हुक्म देता है, इस्लाम कहता है पर्दा करो, लेकिन आज हम और आप हैं, मेरे सामने बुजुर्ग तबके के लोग बैठे हैं और मेरी इस बगल में मेरी माएँ और बहनें बैठी हैं। मैं आपसे मुखातब हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि है पर्दा क्या। आज बाज़ औरतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस्लाम ने कुछ नहीं दिया। इस्लाम ने अगर कुछ दिया है तो जंजीरें दी है, मेरे पैर को बांध दिया, घर के अंदर कैद कर दिया।
मुझे इस्लाम ने कुछ नहीं दिया, लेकिन किताबें पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम ने आपको क्या दिया है। और इस्लाम जब नहीं था तो आपका वक़ार क्या था, आपका म्यार क्या था। आइए मैं आपके सामने एक वाक़या पेश कर दूं। जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की सबसे मुक़द्दस हस्ती, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, सहाबा किराम बैठे हुए हैं। एक आदमी आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल मैं ईमान लाना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल मैं ईमान लाना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे हाथ पे हाथ रखकर बैत कर, मेरे हाथ पे हाथ रखकर बैत कर। आदमी हाथ को आगे बढ़ाता है, अपने हाथ को पीछे भी खींच लेता है, फिर बढ़ाता है, खींच लेता है, फिर बढ़ाता है, खींच लेता है। यही वाकया 3 मरतबा किया। जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदमी, अगर तू ईमान नहीं लाना चाहता कोई बात नहीं है, लेकिन तुम उससे मजाक न कर। मेरी माँ और बहनें गौर से सुनना इस वाकये को, जो ये कहती है इस्लाम ने कुछ नहीं दिया, इस्लाम ने तुम्हें क्या दिया है, इस वाकये में पढ़ो और इसको समझो और सुनो कि इस्लाम ने आपको क्या दिया है। जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज कहे तो उस आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल मुझे एक बात की डर है।